बंगाल में बीजेपी को बड़ी जीत को लेकर दिल्ली के कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी नजर आई। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी की पार्षद नीमा भगत, कृष्णानगर विधायक अनिल गोयल और कार्यकर्ताओं ने भी जीत का जश्न मनाया, जहां पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया गया। साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ बंगाल में बनने जा रही भाजपा सरकार को लेकर खुशियां मनाई गई। हालांकि सिर्फ गीता कॉलोनी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में जीत मिलने पर जश्न मनाया गया। नीमा भगत पार्षद के कार्यालय पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, जिन्होंने बीजेपी के झंडे को हवा में लहराया, साथ ही साथ एक दूसरे का मुंह मीठा भी कराया और ढोल नगाड़ों पर बीजेपी की जीत हुई के नारे लगाते नजर आए। वहीं कृष्णानगर विधायक अनिल गोयल ने कहा कि बीजेपी की बड़ी जीत बंगाल में हुई है। बंगाल की जनता को बधाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीत हुई है। बंगाल, पौंडीचेरी, असम इसमें जीते हैं और मैं तो ये कहूँगा कि केरला में भी और तमिलनाडु में भी वो फोर्सेस हारी हैं जो सनातन को वायरस कहती हैं, जैसे कि वो स्टालिन और उनका बेटे दोनों वहाँ हारे। ये बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ। और वहाँ पर एक नई शक्ति का उदय हुआ और हमारी भारतीय जनता पार्टी और AIDM के अलायंस को भी वहाँ पर अभी 70 के करीब सीटें मिलने जा रही हैं। ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट है इस भारत माता की जीत का, वो है बंगाल की जीत। और बंगाल की जीत में उन्होंने सोचिए कि भय का वातावरण जो खत्म किया है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाली संख्या पिछली बार भी बहुत थी जब इसके पहले 2021 में चुनाव हुआ, लेकिन वो डर और भय का माहौल था, इसीलिए वो हम लोग पिछली बार जीत नहीं पाए। इस बार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि मैं आऊँगा 7 तारीख को और यहाँ पर हम सरकार बनाएंगे, उसकी शपथ ग्रहण में जनता ने उसको माना। अमित शाह जी ने कहा कि हम भय का माहौल ख़त्म कर देंगे, उसके बाद 2 हफ्ते मैं रहूँगा और 6 महीने 4 सेंट्रल फोर्सेस भी रहेंगे। तो जनता ने उस बात को समझा और जनता ने सिर्फ यही नहीं, भय मुक्त होकर एक विकास के लिए वोट दिए। मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ बंगाल की जनता को, बंगाल के नेतृत्व को और अबव ऑल हमारे केंद्रीय नेतृत्व के सारे नेताओं को, दिल्ली के नेतृत्व को, जो वहाँ पर पूरा पिछले कई 4 से 6 महीने तक वहाँ पर सेवा कर रहे थे। ये जीत समर्पित है बंगाल की जनता को, ये जीत समर्पित है भारत माता को। ये जीत के लिए बधाई के पात्र हैं हमारे माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, वहाँ के पूरा हमारा नेतृत्व। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने भारत माता को जीत बंगाल में दिलाई। और जो रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी जो बसा दिए थे ममता दीदी ने कलकत्ता की सड़कों पर, अब वो रोहिंग्या और ये घुसपैठिए सारे बंगाल के बाहर जाएंगे जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। आज उत्साह हमारा इतना ज्यादा है, जब हम लोग खुद भी जीते थे तो भी ये उत्साह नहीं था। ये मोदी जी की जीत है, ये अमित शाह जी की जीत है, ये नितिन भाई जी की जीत है और ये उन समस्त कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने अपनी जान को हथेली में रह के, उस लेडी जिसने कि ये तक कह दिया था कि मैं भारत को जला दूंगी, आज उसके खिलाफ ये जीत है। ये हिंदुत्व की जीत है, ये भारतवर्ष की जीत है और ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए आज इससे ज्यादा खुशी का दिन कभी आ नहीं सकता, क्योंकि ये आज अन्याय की जीत है, आज सत्य जीता है, आज सत्य की विजय हुई है, अन्याय की जीत। जैसे वो तो बिल्कुल जैसे हम पहले बंदी थे, अंग्रेजों के जमाने में थे, उस तरह का राज्य हो रहा था। किसी जनता की कोई सुनवाई नहीं, किसी को सारे देश क्या सारा विश्व जानता है। और आज मानवता की जीत हुई है। तो जैसे रावण के ऊपर राम की जीत हुई है, तो ऐसा वाला दिन है मनाने का, दिवाली जैसा। सारी जनता ही इतना खुश है, सब कह रहे हैं कि वो तो एक बिल्कुल हमारा देश का हिस्से कोई काट के, अब क्या ईसाई मुसलमान जो भी बना रखा था, पर आज हम खुश हैं कि वो हिस्सा हमारा अंग हमारे देश में मिल गया। ये बननी चाहिए थी, बहुत पहले बननी चाहिए थी। जितना अत्याचार हो रहा था हिंदुओं के ऊपर, उसका हमें जवाब देना चाहिए था। और ये हमारे मोदी जी, अमित शाह जी की एक पॉलिसी है जिन्होंने इसको मतलब हराने में पूरी कसर छोड़ी है।
और ये जितने मतलब काउंटी में भी बवाल मचा रखा है और वहाँ पे झगड़ा कर रही है जिससे कि और बवाल फैल जाए और वहाँ पे मतलब पब्लिक को अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है। ये जो है बोलती थी अमित गुंडा है, उस गुंडे ने इसकी अच्छी कर दी है, उसे वो इसको भगा के छोड़ दिया है। तो लग रहा है अब जो वहाँ पे बीजेपी की जीत में दिल्ली के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। बीजेपी की दिल्ली के लोग नहीं, पूरी इंडिया के लोग खुश होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो हिंदू पे अत्याचार हुआ उसका इलाज तो इनको करना ही था। और ये उस चक्कर में ये मतलब हर एक आदमी को वहाँ पे बहन नेता को किसी की नहीं चलने दे रही थी, ना किसी गवर्नमेंट की अधिकारी चलने दे रही थी, ना अपनी स्टेट की चाहिए, अपने ही आदमी चाहिए, अपने ही सारे उसको लेवल चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, जब 190 सीटें जब आती हो 195 का टारगेट पूरा होता हुआ नजर आ रहा हो। आज देश की जनता ने एक ऐसी दुष्ट लेडीज को निकाला है जिनने अत्याचार का बे अत्याचार हिंदुत्व के ऊपर कर रखा था, उसकी अंत तय थी। वहां की जनता ने विश्वास जताया, हिंदुत्व ने विश्वास जताया। माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के नेतृत्व में आज भारत एक हुआ और बंगाल क्या पूरा आने वाले समय में 2029 सिर्फ मोदी जी जीतेंगे और अच्छे बम्पर वोटों से जीतेंगे। भारत माता की। हमारी ममता दीदी, जनता का उत्साह देखिए, खुद मिठाई खरीद हमारी ममता दीदी हमारे मोदी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए कह रहे हैं 4 मई को मेरे करण अर्जुन आएंगे। आगे।